कश्मीर में जाएंगे वहाँ सर्व करने? कश्मीर जाएंगे, बराबर जाएंगे। इधर इट इज लाइफ एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट वर्सेस लाइफ। कि हमें डर है आगे भी हमें मारा जाएगा। मैं आपके चैनल से बता रहा हूँ, हम आगे बचे ना बचे, लेकिन हम थोड़ी इनसे फ्री की सैलरी मांग रहे हैं। सैलरी हमारी निकालो और कंटीजेंसी पे डाल दो और नेशनल बिल्डिंग में लगाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जंप वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। इस समय की जो तस्वीरें हैं ये प्रेस क्लब के बाहर की हैं और यहाँ पे कश्मीरी पंडित समुदाय धरना प्रदर्शन पे उतरा है। अमूमन ये धरना प्रदर्शन जो है वो आरसी कमिश्नर के ऑफिस में होता है, लेकिन आज एक बार फिर इस समय जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो 2 बजे हैं और 2 बजे प्रोटेस्ट पे उतरे हैं। क्या कुछ कहते हैं जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कश्मीरी में सर्व कर रहे हैं मुलाजिम हैं, क्या कुछ कहते हैं। 2 बजे के करीब में आप धरना प्रदर्शन करने जो है प्रेस क्लब आए, क्या मजबूरी रही? सर ये सबको अभी देखा होगा, जो एलजी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि घर बैठ के सैलरीज मिली जाएंगी और जो ये कश्मीर में इनकी पोस्टिंग है तो उनको कश्मीर में सर्व करना पड़ेगा। मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज स्टेट ऑफ इंडिया फेल हो गया। स्टेट ऑफ इंडिया फेल किस लिए हो गया? एक तो हमारी जो लाइव्स है उसको सिक्योर करने में, हमारे जो जीविका है उसको बहाल ना कराने के लिए और हमारी लाइफ को रिस्क लेने के लिए आज जो स्टेटमेंट है ये टोटली आप देख सकते हैं। रोष कितना है पूरी कम्युनिटी में, पूरे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ में। आप मुझे बताइए 224 दिन से हम क्या मांग रहे थे? ब्रीदिंग पीरियड। हम ब्रीदिंग पीरियड मांग रहे हैं 224 दिन से। हम तो बोल रहे हैं हमारी जानों को सुनिश्चित करिए, जम्मू अटैच करिए। ऐसा कौन सा बॉन्ड है, ऐसा कौन सा बंधुआ मजदूरी है कि जो हमको कश्मीर में मरना है? मतलब आज एलजी साहब हमारे ये बोल रहे हैं, इसका मतलब कि वो ये कहना चाहते हैं कि कुछ भी हो आप कश्मीर में रहे, चाहे मरे चाहे जिए, आप कश्मीर में मुझे एक बात बताइए, आप जब रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं 4000 मुलाजिमों को कश्मीर में बंधुआ मजदूर बना के क्या आप रिहेबिलिटेशन पॉलिसी सक्सेस हो जाएगी आपकी? ये फेल हो गई है 12 साल बाद। लेकिन जो बयान है इसमें गलत क्या है? मतलब ये तो कह घर बैठ के तनख्वाह तो नहीं मिलेगी, ये तो बात सही है, लेकिन इससे सहमत है? बिल्कुल बिल्कुल, घर बैठ के सैलरी नहीं मिलेगी, मानता हूँ। तो तभी तो हम 224 से कह रहे हैं कि हमारी सेवा लीजिए। हमने माइग्रेंट सैलरी नहीं मांगी, हमने घर बैठ के सैलरी नहीं मांगी। 224 दिन से आप हमको 224 दिन से लगातार कवर कर रहे हैं पंकज जी। आपको पता होना चाहिए 224 दिन से हम हर मीडिया चैनल में ये बोल रहे हैं कि हमारी जो सेवा है वो आरसी ऑफिस जम्मू से ली जाए। हम थोड़ी इनसे फ्री की सैलरी मांग रहे हैं। और जो सैलरियां हैं, सैलरियां बंद करने का क्या मतलब है? जीविका भी छीन ली हमारी, जान तो जा रही है, जीविका भी छीन ली हमारी। और आज ये जो बयान है इनका घर बैठ के सरकार की तरफ से ये भी कहना है कि इनके रहने के लिए वहाँ पे कॉलोनीज बनाई जा रही हैं और पिछले दिनों जो है एलजी साहब खुद भी वहाँ पे दौरा करने के लिए। जो कॉलोनियों की बात है पंकज जी, आप कॉलोनियों की बात कर रहे हैं, वो तो सरकार का दायित्व था जो पीएम पैकेज पॉलिसी में था 2010 में जब ये लागू हुई थी। 2010 के पेपर में है कि इनको ट्रांजिट एकोमोडेशन दे, यानी 22 साल लग गए इनको, अभी तक एकोमोडेशन जो है वो कहीं नहीं है। और रही बात जहां जान की बात आती है, वहां एकोमोडेशन काम नहीं करता। राहुल भट्ट जी कहाँ शहीद हुए? अपने ऑफिस में शहीद हुए, एकोमोडेशन में थोड़ी शहीद हुए। और एकोमोडेशन जो ये साई ऑफ रिलीफ देता है कुछ घंटों के लिए, 8 या 9 घंटों के लिए। उसके बाद जो हमारी डेली ट्रांजैक्शंस है वो बाहर है, उसको कैसे सुनिश्चित करेंगे? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रोज जो है कश्मीरी पंडित समुदाय के बीच में जिस प्रकार से एक बयान आया है कि घर बैठ के जो है वो सैलरी नहीं मिलेगी, और उसके बाद आप देख सकते हैं रोड पे उतर आए हैं कश्मीरी पंडित समुदाय के मुलाजिम और यहाँ पे अपने जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, रिलोकेशन की डिमांड कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस समय जो है प्रेस क्लब के बाहर से हैं, आप देख सकते हैं। क्या कुछ और कहते हैं जानने की कोशिश करेंगे। देखो माननीय एलजी साहब ने जो आज बयान दिया है, जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी। हमें बिल्कुल भी इसका अंदाज़ा नहीं था ये बात बोलेंगे। अब माननीय एलजी साहब को हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, भाई जान पहले है तभी नौकरी है, अगर जान नहीं रहेगी तो नौकरी कहाँ रहेगी? जो भी अब उसने बोला है कि हमने सैलरीज इनकी दे दी, अब तो नहीं दे देंगे, घर बैठ के किसी की सैलरी हम नहीं देंगे। हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं अगस्त तक तो हमारी सैलरी अगस्त से बंद है, अगस्त के बाद आज तक की सैलरीज हमारी निकालो और कंटीजेंसी पे डाल दो और नेशनल बिल्डिंग में लगाओ। हम तैयार हैं, हमें सैलरी आपकी नहीं चाहिए, हमें आपकी जान की सुरक्षा चाहिए। हमारे बच्चे तो एजुकेशन सफ़र कर गए, हमारे माता पिता दवाई के लिए तरस गए, अब और कितना तरसेंगे? अब हम लेबर काम करेंगे, अपने बच्चों को भी पालेंगे, अपने पेरेंट्स को भी सुरक्षित रखेंगे और अपने आप को भी रखेंगे। अब हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। आपने 12 साल पहले जिस तरह हमें वहां पहुंचाया और उसके बाद हमारे 12 साल हमारे साथ क्या हुआ? हमारे इमोशंस के साथ खिलवाड़ हुआ, हमारे सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ हुआ और इसके साथ ये जो सारा पैकेज है ये एक्सप्लॉइटेशन का शिकार हुई। आज हमने सोचा था
आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एलजी साहब ने दी, हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, हमारी इमोशन जुड़ी थी कि इस तरह का बयान आया कि 4000 फैमिलीज को अब रिलीफ मिला। लेकिन जिस तरह आपने बयान दिया, इस बयान से हमारी जो हार्ट से मैं दोबारा कह लूं वो काफी ब्लीड, हमारी फैमिलीज जो पीड़ा में है, उनकी पीड़ा, उनके घाव जो है वो और गहरे हो गए। आप देखिए कि शहरी का मसला आपने हमारी जिंदगी के साथ जोड़ा है, तो क्या फर्क रहा है? एक तरफ प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज एम्प्लॉय गोली का शिकार हुआ है, एक दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन के शहरियत बंद करने का शिकार हुआ। मुझे बताओ ये एम्प्लॉय जाएगा तो जाएगा। आज हम जस्टिस की बात करते हैं, जस्टिस प्रिवील करने की बात करते हैं। आपके माध्यम से मैं आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, माननीय गृह मंत्री और अमित शाह जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, क्या आप हमारा इस तरह आप पीएम पैकेज एम्प्लॉय को रोड पर मत सुनिए। आप एक कश्मीरी पंडित जिसने बलिदान दिया देश के लिए, जिसने देश के लिए काम किया, कश्मीर छोड़ दिया तो किस लिए छोड़ दिया? देश के लिए। हमने सबवर्सिव एलिमेंट्स के साथ तभी हाँ में हाँ नहीं मिलाई। हम जहां भी रहे देशभक्त रहे, और अगर देशभक्त लोगों के साथ, अगर पेट्रियट लोगों के साथ, नेशनलिस्ट फोर्स के साथ ऐसी हालत हो जाएगी तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारा जो रोड मैप होगा वो आगे भी जो प्रोटेस्ट जारी रहेगा, जान के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। देखिए बड़ा अनफॉर्चुनेट बयान है। आप स्टेट के हेड है, आपके पास एक रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आना चाहिए था। आप बोल रहे हैं हम घर बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं। घर बैठ के हमें तनख्वाह चाहिए थी, हमें घर बैठ के तनख्वाह नहीं चाहिए थी। हम जम्मू में बैठ के अपनी सेवाएं देना चाहते थे, क्योंकि वहाँ टारगेट किलिंग होती है, लगातार हो रही है। आपने बोला अगस्त तक हम इनकी तनख्वाह डालेंगे। अगस्त के बाद किलिंग नहीं हुई क्या वहाँ पे? अगस्त के बाद थ्रेट लेटर्स नहीं आए? अगर आपको करप्ट करना था, आप अक्टूबर 21 में इसमें फाइनल फुल स्टॉप लगा सकते थे, जब दीपक चंद जी और सुपिंदर कौर की हत्या हुई। लेकिन उसके बाद लगातार हत्याओं का सिलसिला बढ़ता रहा। क्या आप उन्हें रोक पाए? स्टेट ऑफ इंडिया फेल हो चुकी है माइनॉरिटीज को वहां बचाने में, और आज भी फेल हो रही है। लगातार हमें वहां भेजने के लिए और हमें मारने के लिए तुली हुई है स्टेट ऑफ इंडिया। आज मैं पूरे बड़े टूटे हुए दिल से बोलता हूं, यस, स्टेट ऑफ इंडिया failed to protect minorities in the valley. They are playing with our lives. They are playing political games with us. They are just fulfilling their political motives, nothing else. आज के दिन में आप बोलते हैं हमें सैलरी फ्री में देंगे। आप सैलरी कौन फ्री में लेना चाहता था? काम लीजिए, काम करते हैं ऐसे। आपके पास पॉलिसी नहीं है, बनाइए पॉलिसी। जब आप देख सकते हो लगातार थ्रेट है वहाँ पे, क्यों नहीं बनाएंगे? क्या आप एफिशिएंट गवर्नमेंट में नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट में एफिशिएंसी नहीं है? ये आप बोल के, ऐसा बोल के आप अपनी इनएफिशिएंसी खुद डिक्लेयर कर रहे हैं कि आपके पास कोई भी ऐसा प्लान नहीं है जिससे आप किसी की लाइफ इंश्योर कर सके। अगर आपको बयान देना होता आप बयान देते कि हम सेफ्टी सिक्योरिटी का जिम्मा लेते हैं, आइए यहाँ पे ड्यूटी कीजिए, चिंता मत कीजिए। आपने इनकम्प्लीट स्टेटमेंट दिया। आपने कहा 3 महीने का हमने टाइम मांगा था। 3 महीने का ब्रीथिंग पीरियड किस लिए मांगा था? कि शौक मनाना था मुझे? उसके बाद लगातार किलिंग्स हो रही है, डर का माहौल है, नहीं समझ आ रहा है कैसे करें। आज आपने ये स्टेटमेंट देके हमारे लिए एक ऑप्शन छोड़ दिया है, इधर इट इज लाइफ एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट वर्सेस लाइफ। ये स्टेटमेंट आपने देके हमें ये जताया कि इट्स एम्प्लॉयमेंट वर्सेस लाइफ। जो चूज करना है वो हमारे तक है, और ये मुझे पूरा यकीन है यू विल बी नॉट एबल टू एंश्योर नेक्स्ट किलिंग्स ऑल्सो। आप उसे नहीं रोक पाएंगे जो हमें लग रहा है, क्योंकि हम ग्राउंड पे काम करते हैं। आपकी तरह सिक्योरिटी लेके नहीं चलते। हम निहत्ते यहाँ पे भी होते, वहाँ पे भी होते। आज आपके माध्यम के जरिए बता रहे हैं कि हमें डर है, आगे भी हमें मारा जाएगा। मैं आपके चैनल से बता रहा हूँ, हम आगे बचे ना बचे, लेकिन ये स्टेटमेंट रिकॉर्डेड रहने चाहिए आपके पास, ताकि आप इन्हें दिखा सके जो हमारे साथ मजाक करते हैं, हमारी जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। आज टेररिस्ट उतना ही जिम्मेवार है जितनी ये सरकार जिम्मेवार है हमें मारने के लिए। देखिए, ये बहुत ही एक दर्दनाक और शर्मनाक बयान, दिल की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान, क्योंकि 223 दिनों से हम अगर बैठे हैं, ये कोई ड्रामा नहीं है, ये टारगेट किलिंग हुई है। एम्प्लॉयज़ को वर्किंग प्लेस में निशाना बनाया गया है। पिछले 15 दिनों में 4 थ्रेट लेटर्स उन मासूमों के नाम आई है जिन्होंने अपना सीना ठोक के कश्मीर जाने के लिए गए थे। उसमें 20 साल के बच्चे, 22 साल के बच्चे हैं उस थ्रेट लेटर में। उस पर आप बात नहीं करना चाहते, आपके डीजीपी साहब उन पर बात नहीं करना चाहते, आपका सिक्योरिटी तंत्र उस पर बात नहीं करना चाहता, और आप बात करना चाहते हैं अकोमोडेशन को लेके, प्रमोशन को लेके, जो हमने कभी बोला ही नहीं।
अगर हमने ये एजिटेशन शुरू की है, ये अपनी जान बचाने के लिए शुरू की है, न कि प्रमोशन और अकोमोडेशन को लेके हमने की है ये एजिटेशन। और अगर आप बोलते हैं अकोमोडेशन तैयार है, वो कहाँ है, उसमें कौन लोग रह रहे हैं? आपकी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बोल रही है 4 साल तो आपको ये तय करने में लगे कि हम प्राइवेट ज़मीन पे क्वार्टर बनाए या आप सरकारी ज़मीन पे बनाओ। आप देखिए ना, अभी तक 1054 लोगों को आप अकोमोडेशन दे पा रहे हैं। 4500 लोग हमारे रेंट पे रह रहे हैं, जिन्होंने मैक्सिमम ऑफ द एम्प्लॉइज ने मजबूरी में उधर वहां पे अपना डेरा छोड़ा है। जो बयान आया है उस बयान में सिर्फ सैलरी का जिक्र है, रिलोकेशन का नहीं है, आपकी डिमांड का नहीं है। इस चीज़ को किस तरीके से देखते? देखिए, हमारी जो डिमांड है रिलोकेशन की, अटैचमेंट टू आरसी ऑफिस टिल सिचुएशन बिकम्स कंडीसिव इन कश्मीर वैली, चाहे आप इसको रिलोकेशन बोलो या जान बचाने की डिमांड बोलो, ये बराबर चलती रहेगी। ये एलजी साहब, आप इसको ऐसा मत समझिए कि कश्मीर में जाएंगे वहाँ सर्व करने। कश्मीर जाएंगे, बराबर जाएंगे, कश्मीर हमारा है, कश्मीर तो हम जाएंगे, लेकिन अपनी शर्तों पे जाएंगे। वो टीआरएफ की शर्तों पे नहीं, जैसे वो धमकाते हैं कि हम किसको यहाँ पे रहने देंगे, वो रहेगा, ये रहेगा। उनको भी हम बोलना चाहते हैं ये कश्मीर हमारा है और हम जाएंगे। उनके हम धमकियों से नहीं डरते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन जो है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको उसका सहयोग चाहिए। उसकी एक जिम्मेदारी बनती है कि इस एम्प्लॉय को वहाँ पे कैसे सुरक्षित माहौल दिया जाए, उनको बात करने की इसके ऊपर ज़रूरत है। बाकी हम टीआरएफ की धमकियों से अगर यहाँ पे बैठे, वो उनकी भूल है। हमारा पूरा जो भारत का प्रशासन है वो हमारे साथ है, लेकिन इस भारत के प्रशासन को हम बोलना चाहते हैं, अगर आप ऐसे ही बयान देते रहेंगे और सिक्योरिटी के विषय पे आप बात नहीं करेंगे तो ये एम्प्लॉय को प्रेशर टैक्टिक्स दबाने वाली बात होगी। इससे आप एम्प्लॉय की किलिंग वहाँ पे नहीं रोक पाओगे। एम्प्लॉय की किलिंग वहाँ पे नहीं रोक पाओगे अगर दबाने की कोशिश करोगे, लेकिन कश्मीर जाएंगे, अपनी शर्तों पे जाएंगे और अपनी शर्तों पे, ना कि टीआरएफ की शर्तों पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस प्रकार से बयान आया, उस बयान के बाद जो है पूरे कश्मीरी पंडित समुदाय मुलाजिम जो है वो प्रोटेस्ट पे आ उतरे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि रिलोकेशन जो है उनकी मान ली जाए। हालांकि जब इनसे बातचीत की कि जिस प्रकार से बयान आया है कि घर बैठ के सैलरी नहीं मिलेगी, इनका साफ तौर पे कहना है कि ये अपने इस प्रोटेस्ट को और तेज करेंगे और कश्मीर जब तक सेफ और सिक्योर नहीं होता तब तक वहां नहीं जाएंगे। आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहें।